अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव x की पावर साइन ऑफ x जो है वो क्या आता है। देखिए, जब अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं ना, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूँ तो वी गेट ज़ीरो की पावर ज़ीरो मिलेगी फॉर्म हमें। अब ये जो ज़ीरो की पावर ज़ीरो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे, वो जो टेक्निक है, अगर हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इस तरह की होती है, इसके अलावा अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ज़ीरो की पावर वन की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो, इस तरह की भी अगर हमारे पास फॉर्म्स आती हैं तो उस केस के लिए भी हम यही टेक्निक जो है वो यूज़ करेंगे। अब चूंकि ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम ना तो इस केस में एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे, तो फिर इस केस के लिए हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का सहारा लेके इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये y के बराबर है। अब नॉर्मली हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग लेने से क्या होगा कि जो पावर है वो पीछे आ जाएगी, ठीक है। जब लॉग लिया है तो ये वाली फॉर्म आ गई है। अब चूंकि हमने ये वाली इस पर हमारी लिमिट अप्लाई हुई थी, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऑलराइट। तो इस केस में ऑब्वियसली यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो अब चूंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में बन गया है, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आते हैं ताकि हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करें। और इस तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है कि या तो हमें इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म मिल जाए या ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म मिल जाए, यानी कि दो फॉर्म्स मिलेंगी, तभी इस केस में हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। तो उस केस के लिए log x ऊपर आएगा और जो साइन x है वो नीचे चला जाएगा। इस केस में हमें जो है वो जो वैल्यू मिलेगी वो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म मिलेगी, ओके। तो इस केस में फिर हम एल हॉपिटल रूल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में ऊपर वाले का जो डेरिवेटिव होता है, यानी कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है ये बराबर था कोसेकेंट ऑफ x के, ठीक है। तो कोसेकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेकेंट ऑफ x इंटू कॉट ऑफ x, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव है। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। कोसेकेंट 1/sin के बराबर होता है और कॉट जो है वो cos/sin के। यहाँ से इसकी वैल्यू लिखने के बाद इनको मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये बन गया माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x। अब चूंकि ये डिवाइड हो रहा है x, तो इसको नीचे ले लेते हैं और ये डिवाइड पे डिवाइड हो रहा है, मतलब डबल डिवाइड हो रहा है, तो जब ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही है ना कि 1/x डिवाइड हो रहा है माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x के। तो जब हम डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लेके आते हैं तो यहाँ पर इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ऊपर साइन स्क्वायर आ जाता है और नीचे cos x आ जाता है, यानी कि फिर हमें मिलता है माइनस साइन स्क्वायर x ओवर x cos x, ओके। तो यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 0/0 फॉर्म मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो ये सॉल्व हो जाता है। कैसे देखें, अगर हम यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लेते हैं, राइट। लिमिट साइन x ओवर x साइन x ओवर cos x लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि ये एक अलग फंक्शन बन गया, इसको सेपरेट कर दिया और इस पर हमने अलग लिमिट अप्लाई कर दी। ये लिमिट का रूल है, हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं सेपरेट बाय सैंडविच थ्योरम। ये हो जाएगा 1 के बराबर और ये जो पूरा का पूरा है ये बन जाता है tan x, और tan ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है। तो -1 को अगर हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें ज़ीरो मिलता है। अगर आप गौर से देखें तो पीछे क्या आता जा रहा है, log y, तो यहाँ पर हमने log y लिख देंगे, ठीक है। अब चूंकि हमें तो y की वैल्यू चाहिए थी ना, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, इसको हमने क्या लिया हुआ था, y लिया हुआ था, तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो log और एक्सपोनेंशियल आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर e की पावर 0 आ जाएगा, और e की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो जब हम यहाँ पर, यानी कि जिसको हमने पूरा y लिया हुआ था, इसकी वैल्यू आई है लिमिट अप्लाई करने पे 1, इसका मतलब है हमारा आंसर जो है वो 1 होगा। अगर किसी भी केस में 1 की पावर इन्फिनिटी या 0 की पावर इन्फिनिटी है और ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इसी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम की टेक्निक से हम इसके लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं।